राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा के संसार में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग हर वीडियो में देख रहे हैं, नवमी का सीरियली हम हर दिन का वीडियो डाल रहे हैं। वैसे आज का वीडियो है नवमी। महानवमी का पूजन कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ का प्रिय भोग क्या है, प्रिय पोशाक क्या है, प्रिय फूल क्या है, माँ का बीज मंत्र क्या है नवमी का, माँ का स्तुति क्या है, नवमी का प्रणाम मंत्र क्या है, सब कुछ, और नवमी तिथि का कथा क्या है, इस विषय में आज का ये वीडियो है। तो वीडियो बिना स्किप किए देखते रहिए अंत तक। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का कुछ कमेंट लिख देते हैं जय माता जी तो बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए आप लोग मुझे एक कमेंट भी लिख दिया कीजिए। राधे राधे। तो चलिए बोलते हैं कि माँ जो आप लोग कन्या पूजन करेंगे, कन्या पूजन का नियम क्या है। कन्या पूजन मतलब जिसका अभी तक मासिक धर्म नहीं हुआ है, जो लड़की को 2 से 10 11 12 वर्ष तक जो आयु का लड़की है उसी को कन्या के रूप में लाइए और पूजन कीजिए। मतलब जिसका मासिक धर्म नहीं आया है उसी को बोला जाता है कुमारी कन्या, और कुमारी कन्या को ला करके पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो कुमारी कन्या को आप लाएंगे तो उसको सबसे पहले उसको अपना घर में लाइए, उसको पैर धो दीजिए अच्छा से। उनको पैर धो एक बर्तन में रख करके, लोटा में। आपका घर में अगर पति पत्नी आप लोग व्रत कर रहे हैं तो अच्छा, नहीं भी कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर के उनका पैर धोइए, उनको आलता पहनाइए, उनको श्रृंगार कीजिए, उनको चुन्नी ओढ़ाइए। उसके बाद माता को जो माता रूप में उनको आप पूजेंगे, माँ सिद्धिदात्री, माँ गौरी रूप में आप उनको पूज रहे हैं। उनके बाद उनको आसन में बैठाइए। आसन में बैठा के उनको जो है आप चरणों में फूल अर्पण कीजिए, और फूल अर्पण करने के बाद उनको आप भोग खिलाइए। अब आते हैं जो अपना घर में आप पूजन करेंगे सुबह में, उसके विषय में। महानवमी के दिन आप सुबह में जो 9 दिनों से आप जो व्रत कर रहे हैं, इस दिन आपका व्रत का अंतिम दिन है। तो आप क्या कीजिए, सुबह में सबसे पहले स्नान करके पूरे घर में गंगा जल छीटिए, और माँ के सामने बैठ करके हाथ में फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, चावल सिक्का लीजिए। माँ आज 9 दिनों तक मैं आपका व्रत की हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, और मैं आपका व्रत करके, आपका व्रत 9 दिनों तक हमने पूरा किए हैं। माँ आपको धन्यवाद जो आपने मुझे व्रत करने का शक्ति दी और मेरा व्रत पूरा सफलता से पूर्ण कराए। आप इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ माँ। आज महानवमी का जो ये पूजन है आप स्वीकार कीजिए। ऐसे करके माँ के चरणों में वो जल फूल सिक्का सब अर्पण कीजिए। उसके बाद आप माँ को भोग चढ़ाइए। माँ का प्रिय भोग है हलवा पूरी, और उसके बाद बनाइए चना का सब्जी, नारियल से बना मिठाई, और भी बहुत तरह का मिठाई, फल, जो भी आप अर्पण करना चाहते हो उस दिन भर भर के माँ के पास रखिए, अर्पण कीजिए, माँ का पूजन कीजिए। माँ घर में धूप धूना, अखंड ज्योत जो आप जला के रखे हैं तो अखंड ज्योत जला के उस ज्योत का भी पूजन कीजिए कि आपको धन्यवाद जो आप इतना दिन तक जले और आप मेरे पूजन को सफलता की ओर लेके गए, इसलिए दीप को भी धन्यवाद कीजिए। माँ का पूरे देवी देवता सभी का नाम पर धन्यवाद कीजिए कि आपने मेरा पूजन को स्वीकार किए। आप सभी ने मुझे बिना बाधा के नवरात्रि को पूजन को संपूर्ण करने का शक्ति दिए, इसलिए आप सभी देवी देवता को धन्यवाद, आपने अपने गुरु को धन्यवाद, आपने अपने माता पिता को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद दीजिए। नवमी का पूजन का जो मेन बीज मंत्र है या प्रणाम मंत्र है, अभी चलिए वो बताते हैं। नवमी पूजन के लिए जो स्तव आप करेंगे उस स्तव इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। उसके बाद आप ये मंत्र बोलिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य शूरैरमरपोऽपि सर्वैमाना सदा भूयात् सिद्धिदात्री सिद्धिदायिनी, ओम श्री सिद्धिदात्री नमः। उनके बाद उनका जो बीज मंत्र वो क्या है। ओम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। ओम ह्रीं ओम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। ओम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। ऐसे बोल के आप 108 बार माँ का ये जप कीजिए। प्रणाम मंत्र क्या है। वंदे वंचित मनरथार्थ चंद्राकृत शेखरम कमल स्थित चतुर्भुजा
सिद्धिदात्री यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और उसके बाद सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्तो परित्राणो परायणे सर्वेशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने महादेवी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने महादेवी नमस्तुते। ऐसे करके माँ को आप पूजन कीजिए, प्रणाम कीजिए, स्तव कीजिए, बीज मंत्र कीजिए। नवमी का पूजन संपूर्ण होने के बाद आपका जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो आप पूरा कीजिए। उसके बाद आप व्रत कथा सुनिए। माता सिद्धिदात्री की कथा सुनना जरूरी है। तो माता सिद्धिदात्री की कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ सती ने अपना देहत्याग करने के बाद हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म हुआ, माता पार्वती के रूप में, और माता पार्वती ने अपना शिव जी को वर के रूप में, मतलब पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किए थे। और कठोर तपस्या करते हुए उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने आकर के उनको गंगा जल से नहलाए और उनका पूरा शरीर को चमकदार और ज्योतिर्मय बना दिए और इतना गौरी बना दी, इतना गोरा रंग उनका हो गया, वो महागौरी रूप में प्रचलित हुए, उनका नाम आया। अब आता है कि जब भगवान ने उनको इतना सुंदर चमकदार और श्वेत उज्जवल गौरी रंग में बना दिया, गोरा रंग कर दिया, महागौरी नाम में वो प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए। उसके बाद भगवान ने उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान किए और इसके फलस्वरूप उनका नाम क्या हुआ? 8 सिद्धियों का वरदान दी, उनका नाम स्वरूप उनका सिद्धिदात्री नाम पड़ा। और 8 सिद्धियां पाने के बाद वो भगवान शिव के शरीर के साथ मिल गया और वो अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ सिद्धिदात्री अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव में मिलित हो गए और अर्धनारीश्वर रूप में वो प्रकट हुए। भगवान शिव को ये जो माँ का सिद्धिदात्री रूप है, इस सिद्धिदात्री के मतलब आशीर्वाद के बिना जीवन में कोई भी चीज नहीं मिलता है। माँ सिद्धिदात्री हिमालय पर्वत में वो निवास करते हैं, सभी सिद्धियों को रक्षा करते हैं। इनकी पूजा करने से सभी को सिद्धि प्राप्ति होता है। सभी नर नारी इस देवी की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, धन, सिद्धि, अष्ट सिद्धि सभी कुछ मिलता है। नवरात्रि के 9वें दिन जो सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे, उसको या उनके कथा को सुनेंगे, उनका भीतर से, अंदर से, माने बाहर से सभी बुराइयां का नाश होगा और वो पूर्ण सिद्ध प्राप्त करके मतलब पूर्ण जीवन को अपना फलित होगा अच्छा से और पूरे संसार में जीवन को, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके माँ के चरणों में स्थान पाएगा। तो माँ का ये जो सिद्धिदात्री है, माँ का 4 हाथ है जिनमें माता गदा, चक्र, शंख और कमल से सुशोभित होते हैं। वो कमल पर विराजमान होता है। ये व्रत करना से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। तो माता सिद्धिदात्री का पूजन करें और सब पूजन जब आपका हो जाएगा तभी कन्याओं को बुला के, जैसे हम पहले बोले, पहले उनको एक आसन में बैठाइए, आसन में बैठा के उनको चरणों प्रक्षालन कीजिए, चरण धोइए, उनको आलता पहनाइए, उनको श्रृंगार कीजिए, कुमकुम लगाइए, चुन्नी उड़ाइए, प्रिय चरणों में फूल अर्पण कीजिए और उनको फिर प्रसाद खिलाइए, जो बोले ना हलवा, पूरी और चना का सब्जी और भी जो मिठाई, जितना फल आप खिला सकते हैं उनको माँ सिद्धिदात्री रूप में, माँ गौरी रूप में उनको पूजन कीजिए। और 9 कन्याओं को आप हो सके तो 1 कन्या, नहीं तो 5 कन्या, 9 कन्या, जितना आपसे संभव है उतना को बुला करके आप सबकी पूजा करें। कुछ ना कुछ कन्याओं को गिफ्ट में जरूर दे, जो श्रृंगार का सामान हो उनको गिफ्ट में जरूर देना चाहिए, सबको दीजिए और ऐसे पूजन अपना संपन्न करके नवरात्रि का 9 दिनों का पूजन संपन्न कीजिए। कोई जो है नवरात्रि के दिन भी अपना नियम जो व्रत का है, फलाहारी करके रहना, या जो व्रत का नियम कर रहे थे 9 दिनों तक वही करते हैं। और कोई है जो 9 दिनों को ही मैंने नवरात्रि को कन्या पूजन करके अपना व्रत खोल लेते हैं और खोल के वो अपना प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। जो भी माँ को प्रसाद अर्पण करते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। तो आप लोगों का ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल, जय माता जी।